मेरे आदमियों से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, इसलिए तुझसे एक बार मिलने के लिए उठवा लिया था। सीता को ढूंढकर सोचा था कि राम को भी ढूंढ के खत्म कर दूंगा, पर हनुमान के रूप में तेरी एंट्री, अब मजा आएगा। तो मरे हुए इंसान को ढूंढ रहा है। तुझे भी यही लगता है कि वो मर गया है? यमराज नहीं मरते। बॉस, राम ने खुद को सरेंडर कर दिया है बॉस। क्या? सरेंडर? हाँ बॉस। खुद की मर्जी से सरेंडर हुआ है, मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसके कुछ भी करने से पहले उसे ऊपर वाले के पास पहुंचा दो। आज रात 10 बजे से पहले खत्म करने का ऑर्डर आया है। मैं यहां उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था और वो वहां 30 चिंदे चोरों के साथ वो भाग निकला। बॉस, हमारा अकाउंट खाली हो चुका है। तब मुझे पता चला उसके साथ भाग निकलने वाले चिंदी चोर नहीं, खतरनाक इंटरनेशनल हैकर थे सब के सब। जब मैं पागलों की तरह उसे दुनिया के कोने कोने में ढूंढ रहा था, तभी उसका फोन आया मुझे। राजा राम। मैं उसकी बुलाई हुई जगह पर यह सोचकर चला गया कि उसे मेरे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई दोस्त, माफ कर देना मुझे। प्यार के चक्कर में पड़कर मैंने उसे यह बता दिया कि राजा राम एक नहीं 2 लोग हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो एसीपी की बेटी है जो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही है। सिर्फ इसी वजह से मैंने सरेंडर किया था, ताकि दुनिया को लगे कि हम 2 नहीं 1 हैं। और फिर वहां से भाग गया। वहां से निकलने के बाद मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन राजा, अगर तुम्हें किसी ने खरोच भी पहुंचाई तो उसे मैं काट दूंगा। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आंच नहीं आएगी तुझ पे। अगर हम एक साथ दिख गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ यहां से। हे राजा, ये सोचने समझने का वक्त नहीं। अगर यहां रुके तो मारे जाएंगे। जाओ यहां से। अच्छा सुन, गन है ना तेरे पास? कैसा येड़ा है रे तू। ये ले। लंदन राजा, लंदन पर राज करेंगे अपन। वही मिलता हूं तुझे। चल। 1 मिनट रुक। कार में कौन है तेरे साथ? वो नहीं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तू मेरे साथ चल। अरे खड़ा क्यों है? तू चलना मेरे साथ, छोड़ देता हूं। ए, निकलो रे तुम लोग। चला जा। बेल्ट लगा ले। दे मुझे। चलने से पहले तुझे कहानी सुनाऊं? ये गाय और शेर की कहानी है। पता है राजा कि इस कहानी में होता क्या है? एक जंगल में एक गाय घर लौटते वक्त शेर के सामने आ जाती है। गाय कहती है कि मुझे मत खाओ, मेरा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा है।
मैं बस उसे दूध पिलाकर वापस तुम्हारे पास फौरन लौट आऊंगी। शेर उस पर भरोसा करता है और जाने देता है। जब गाय बछड़े को दूध पिलाकर चुपचाप शेर के पास वापस आ जाती है, उसकी ममता देखकर शेर अफसोस करने लगता है कि क्यों उसे खाने की सोची। शेर ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देता है। इस कहानी का नाम गाय की ईमानदारी था। लेकिन अगर वो शेर गाय से कहता कि वो अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे ही शेर को खाने के लिए देती तो यह शेर की बहुत बड़ी भूल होती है ना राजा। उससे अच्छा तो गाय अपने बच्चे को दूध की जगह जहर ही पिला देती। बुलेट ढूंढ रहे हो राजा? तुम तो मुझे जानते हो। राम मुझे माफ कर दे प्लीज। राम मुझसे माफी मत मांग रे। तुझे जिससे माफी मांगनी चाहिए उसी के पास भेज रहा हूं। राम प्लीज। ऊपर जाकर आराम से माफी मांग लेना। राम उसने एक डेड बॉडी को कार में रखकर सबको विश्वास दिला दिया कि वो मर चुका है। उसके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केस थे सब के सब मेरे ऊपर थोप दिए और तब से इस जेल में यहां मैं सड़ रहा हूं। और अब वो वहां सिंहासन पर बैठा ऐश कर रहा है, जो सिंहासन हमेशा से मेरा था। अभी भी जिंदा है वो? बता कहां है वो? अंडरवर्ल्ड डॉन। सॉरी। पूरे ब्रिटिश अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला ये थॉमस आज से मेरे तलवे चाटेगा। You need my place? My empire, right? Okay, take it. Just let me go. हे थॉमस, कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे दोस्त? तुम ना जाने कितनों को कुचलते हुए यहां तक पहुंचे हो। और अब बस नो, भीख मांगना बुरी बात है। थॉमस, युद्ध के सिर्फ 3 रिजल्ट्स होते हैं, सिर्फ 3। या तो होती है जीत, या होती है हार, या होता है संघार। घुटने कभी मत टेकना। नो। You be dead down. Let's be friends. क्या फ्रेंडशिप, दोस्ती? What's wrong with you, थॉमस? पता है हमारे भारत में एक बहुत ही हिट सॉन्ग है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। तेरे जैसा दोस्त कहां ऐसा दोस्ताना, जैसे चाय और खारी वैसे तेरी मेरी यारी। I'm sure you didn't understand. दुनिया का
सिर्फ एक ही राजा होना चाहिए, और वो राजा मैं हूं मेरे भाई। भाई थॉमस। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका शिकार मैं ही करूंगा। रामचंद्र, धोखेबाज कहीं के। मुझे लगा कि वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं उसे मारने की हालत में नहीं था, इसीलिए मैंने तुझे लंदन भेजा, पर तू वहां भरत मिलाप करने लग गया। यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता चला? उस माँ बेटी का कभी मिलन नहीं हो सकता। जो भी मुझे ऐसा करने से रोकेगा, उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसका इंडिया वापस आना इम्पॉसिबल है। लंदन के मिनिस्टर ने उसे अरेस्ट करवा दिया है। राम फंस चुका है, उसका बचना नामुमकिन है। तुझे पता तो है ना, इंडिया में उम्र कैद मतलब सिर्फ 14 साल होते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में उम्र कैद का मतलब उम्र कैद। मेरी ऐसी हालत करने वाला जरूर मरेगा, और मुझे धोखा देने वाला तू भी मरेगा, अभी मरेगा। शिकार करने आया शिकारी। कहां से ये आया शिकारी? शिकारपुर से आया है। यहाँ पे क्यों आया शिकारी?
अपने बड़े भैया से मिलने। राजा, मेरे दोस्त, कैसे हो राजा? मुझे लगा तेरी सारी अकड़ निकल गई होगी। वो मेरा शिकार है। और उसका शिकार सिर्फ मैं करूंगा। अब देख तेरे इन बारातियों की कैसे बैंड बजाता हूं मैं। यही सोच रहा है ना कि मैं वहां से कैसे बच निकला। Hey, 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 what are you doing? Him, shoot him! तुम गोरे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप को भी बेच दो, लेकिन हम हिंदुस्तानी अपनी मिट्टी को भी माँ कहते हैं। माँ कसम चीर दूंगा। बॉस बॉस क्या हुआ बॉस? आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो हो ना? बॉस 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 क्या हुआ बताओ ना। राजा, जेल में मरते हुए कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। बॉस 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 क्योंकि मुझे पता है तेरी आखिरी ख्वाहिश मुझे मरते हुए देखना है। अलविदा राजा, अलविदा। बॉस बॉस आंधी तूफान कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन सुनामी सबको डुबा कर जाती है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बुलाया तो भले ही वो मेरी मां की कोख से ना जन्मा हो, लेकिन वो मेरा भाई है। उसे जो भी हाथ लगाएगा उसे मैं काट डालूंगा। मैं राक्षसों का राक्षस हूं, सभी देवताओं और असुरों से ऊपर हूं। खूंखार दानव हूं मैं,
मैं हूं लंकाधिपति रावण। कौन है तू? पिछले 20 सालों से तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तूने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी मां को बीच में लाया ना तो काट दूंगा। शिकारपुर, विजय लक्ष्मी। उस रात वो मरी नहीं, जिंदा बच गई थी। क्या हुआ माँ जी? चलिए लेट जाइए। आप 4 दिनों से बेहोश थी। उस ट्रक वाले ने आपको यहाँ पहुँचाया। आपका एक्सीडेंट हुआ था। आपको आराम की जरूरत है। आप लेट जाइए। तुम्हारे पति को नाटक करते समय हार्ट अटैक आ गया था। आपका बेटा भी उसी वक्त से गायब है। लोग कहते हैं कि वो नाटक मंडली के साथ निकल गया। उसे नाटक करना बहुत पसंद था। तुम्हारे पति के गले से चेन मिली थी, ये लो। मेरा राम। उस दिन से आज तक तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती फिर रही है, हर गली कूचे में। जब भी कोई नाटक होता था और वो राम को देखती थी तो उन्हें लगता था वो उनका बेटा है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ आज भी इंतजार कर रही है। क्या हुआ? सोच रहे हो ना कि जिसकी मां ने उसे राम जैसे संस्कार दिए वो रावण कैसे बन गया? चलकर माफी मांग लो, वो माफ कर देगी। तुम्हें पता है, मां से पवित्र दुनिया में कुछ नहीं है। लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मां के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर उनके पांव छुओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। अगर उसकी सेवा करोगे तो तुम्हें जरूर मोक्ष मिल जाएगा। चलो चलते हैं। कोई भी पैदा होकर रावण नहीं बनना चाहता, लेकिन इस दुनिया के लोग रावण बनने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते हो तो मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, जो चाहे मांग लो। मां के लिए जान भी दे दूंगा। मां को बोलना मैं मर चुका हूं। वादा करो तुम मां तक ये खबर पहुंचाओगे।